एंड साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों, आज हम एसएससी जीडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये वही क्वेश्चन हैं जो पेपर में हर साल पूछे हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें। अगर साथियों इस बार आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि साथियों इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय वायुसेना का मुख्य प्रमुख क्या है। तो साथियों, भारतीय वायुसेना का प्रमुख क्या है, इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। साथियों आपके ऑप्शन के नीचे जो है आंसर लिख देता हूँ, इसीलिए साथियों ताकि आपको आंसर देखने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वप्रथम महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार कब दिया गया। तो साथियों इसका राइट आंसर 1952 में साथियों महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है 1952 में। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों एंजल जलप्रपात। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो साथियों किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो बेंगलुरु को साथियों जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो साथियों पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, आपका साथियों ऑप्शन जो है ऑप्शन ए 1910 में, या ऑप्शन बी 1912 में, या ऑप्शन सी 1914 से 1918, या ऑप्शन डी 1920 में। तो साथियों भारत का पहला विश्व युद्ध है जो है साथियों, ये ऑप्शन सी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1914 से 1918 के बीच हुआ था साथियों विश्व का पहला युद्ध, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद किस राज्य से संबंधित था। तो साथियों जो इसका राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद जो है साथियों, ये किस राज्य से संबंधित था। साथियों ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। साथियों ये उत्तर प्रदेश विवाद से संबंधित था, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि उद्योगपति के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो साथियों उद्योगपति के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो रतन टाटा जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों रतन टाटा जो है साथियों ये उद्योगपति के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। साथियों
तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ अब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण कार्य किसने किया। तो साथियों भारतीय संविधान का निर्माण कार्य जो है साथियों, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। भीमराव अम्बेडकर जो है साथियों भारतीय निर्माण संविधान का कार्य किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कहता है कि संचार प्रणाली में यूआरएल का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को साथियों भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा मुद्रा जारी की थी। तो साथियों जो शेरशाह सूरी थे ये कौन सी मुद्रा जारी की थी। तो इन्होंने साथियों रुपया जारी किया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि हुगली नदी किस राज्य में से बहती है। तो साथियों जो हुगली नदी है ये किस राज्य से बहती है। तो पश्चिम बंगाल से साथियों हुगली नदी बहती है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों एफडीआई का जो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। एफडीआई का पूर्ण रूप है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों जो सर्वप्रथम इंडियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित नेहरू ने की थी। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। तो साथियों भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। तो जम्मू और कश्मीर में साथियों सबसे ज़्यादा झीलें हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है।
तो साथियों उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, जगन्नाथ मंदिर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्की डोनर फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो साथियों विक्की डोनर जो फिल्म आई थी, इसके निर्देशक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, सुजीत सरकार थे साथियों विक्की डोनर फिल्म के निर्देशक। साथियों ये क्वेश्चन जो है साथियों 2024 में पूछा था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी का प्रिय मंत्र किसे कहा जाता है? तो साथियों जो गांधी जी का प्रिय मंत्र जो है कि ये किसे कहा जाता है? तो सत्य अहिंसा को कहा जाता है साथियों गांधी जी का प्रिय मंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखो साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो साथियों जो बंगाल विभाजन है ये कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था। 1905 साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों जो पैन कार्ड का फुल फॉर्म जो है साथियों ये क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के दांत किसे कहा जाता है? तो साथियों जो गांधी जी का दांत है ये किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, दांडी को कहा जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है साथियों। आपके ऑप्शन जो है साथियों, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी राजस्थान। इन्हीं में से साथियों आपको एक जो है चॉइस करके कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो साथियों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है साथियों ये इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो साथियों जो दिल्ली का लाल किला जो है साथियों ये शाहजहाँ ने बनवाया था। तो शाहजहाँ जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर साथियों 88 कहता है कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो साथियों जो महात्मा गांधी थे उनका असली नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। ये नाम जो था साथियों ये महात्मा गांधी का असली नाम था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। तो साथियों किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। लॉर्ड डलहौजी को साथियों भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कहता है श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता साथियों ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है वेद व्यास जो है साथियों ये श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है साथियों कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो साथियों जो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों जो ताजमहल का निर्माण है ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने साथियों ताजमहल का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो साथियों जो भारतीय संविधान है ये कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों 26 जनवरी 1950 को साथियों भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों भारत में सबसे लंबी नदी की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है गंगा नदी जो है साथियों ये भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया। तो साथियों जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था। साथियों इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं साथियों तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। जिनका भी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा तो साथियों उनके लिए मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों एशिया जो महाद्वीप है जो साथियों ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो साथियों कौन सा ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है साथियों बुध ग्रह जो है साथियों ये सूर्य के निकट ग्रह माना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें और साथियों अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि साथियों ये एसएससी जीडी की जितनी भी शिफ्ट आने वाले समय में आएंगी उन सभी शिफ्टों का साथियों मैं यहाँ डेली एक क्लास करवाता हूँ।
तो इसके लिए साथियों आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन को ऑन करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। साथियों ये क्वेश्चन जो है ये जीडी के पेपर में 2024 में पूछा था क्वेश्चन। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है साथियों। तो भारत की पहली महिला जो है साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा था जीडी के पेपर में। क्वेश्चन कहता है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों यूएनओ की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। तो साथियों 1945 ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो साथियों आपके ऑप्शन जो हैं साथियों, ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी चाणक्य, तो ऑप्शन सी जो है जाएगा अश्वघोष, तो ऑप्शन डी जो है बोधक भिक्षु। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। चंद्रगुप्त के जो साथियों गुरु थे ये चाणक्य थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो साथियों रामायण के कौन रचयिता हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ये साथियों आपके ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से एक चूज़ करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों रामायण के जो रचयिता हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। वाल्मीकि जो है साथियों रामायण के रचयिता हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। राजस्थान जो है साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दारा शिकोह किसके पुत्र थे। ये क्वेश्चन साथियों 2023 में भी पूछा था और 2024 में पूछा था जीडी के पेपर में। तो साथियों जो दारा शिकोह किसके पुत्र थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता साथियों। ये शाहजहाँ के पुत्र थे साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर साथियों किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा उनके लिए साथियों तहे दिल से थैंक्स बोलता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो साथियों जो इकबाल जिंदाबाद का नारा है वो किसने दिया था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। भगत सिंह जो है साथियों इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। साथियों ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था जीडी के पेपर में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो साथियों जो मानव शरीर होता है इसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 206 हड्डियाँ होती हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो साथियों भारत में कुल कितने राज्य हैं, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है अगर आप आंसर जानते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है साथियों, 28 राज्य। भारत में कुल 28 राज्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो साथियों सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बृहस्पति ग्रह जो है साथियों ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। कमल जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है जीडी के पेपर में 2024 में पूछा था। 2024 में जीडी के पेपर में साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी की हो जाता है। साथियों नीचे उत्तर भी मैं हर क्वेश्चन के आंसर का उत्तर जो साथियों नीचे लिख देता हूं ताकि इससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाएगा साथियों। 1885 में जो है साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये साथियों क्वेश्चन 2024 में पूछा था और 2023 में भी पूछा गया था जीडी के पेपर में साथियों। तो साथियों मैं डेली वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है साथियों ये उपनिर्दिष्ट हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों, ये भी क्वेश्चन साथियों 2024 में पूछा था जीडी के पेपर में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो साथियों जो प्लासी का युद्ध है ये 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, कौन है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है साथियों ये मोर है, सभी को पता होना चाहिए साथियों। बहुत लोग साथियों क्या करते हैं कि तोता लगा देते हैं, लेकिन तोता जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। मोर जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसीलिए आपका
ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि साथियों कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। प्रशांत महासागर जो है साथियों ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो साथियों जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है साथियों। टिहरी बांध जो है साथियों वो भारत का सबसे बड़ा बांध है तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है साथियों मैं हर क्वेश्चन का आंसर जो साथियों ऑप्शन के नीचे लिख लेता हूँ इसीलिए क्योंकि साथियों आपको जो है दिक्कत आगे ना हो समझने में, इसीलिए साथियों मैं जो है हर क्वेश्चन का आंसर नीचे लिख देता हूँ। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है पनामा नहर किन दो महासागरों से जोड़ती है। तो साथियों जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो साथियों जो द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है ये किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। इसीलिए जिनका भी ऑप्शन नंबर पहले से बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया। तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसको किसने डिज़ाइन किया है। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। साथियों ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था और 2024 में भी पूछा गया था। तो साथियों ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो है साथियों ये 1919 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों जैसा कि आप संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि क्यूब की राजधानी क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का पिता जो है किसे कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं उसको। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो साथियों जो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन जो है साथियों, ऑप्शन ए जो है साथियों ये नंदा देवी पर शिखर, या ऑप्शन बी कंचनजंगा, या ऑप्शन डी, ऑप्शन सी मतलब माउंट एवरेस्ट, या ऑप्शन डी धौलागिरी। तो साथियों जो भारत का जो साथियों सबसे ऊंचा शिखर जो है साथियों ये कंचनजंगा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। तो साथियों जो नोबेल पुरस्कार है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। साथियों ये 1901 में शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मतलब बी था साथियों, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। साथियों ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा था, जीडी में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, 1945 में समाप्त हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है साथियों वो क्या है, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है साथियों क्या है, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल किला किसने बनवाया। तो आपके ऑप्शन जो है साथियों, ऑप्शन ए अकबर ने बनवाया था, या ऑप्शन बी बाबर, या ऑप्शन सी शाहजहां ने, या ऑप्शन डी जहांगीर ने। तो लाल किला जो है साथियों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। तो साथियों जो गांधी जी हैं ये पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, चंपारण में शुरू किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपया किस वर्ष पहली बार जारी हुआ। तो साथियों जो भारतीय रुपया है ये किस वर्ष पहली बार जारी हुआ था। तो 1917 में साथियों भारतीय रुपया पहली बार जारी हुआ था। 1917 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए आए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों एसएससी जीडी की जितनी भी शिफ्ट आगे आएंगी उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चन साथियों आपको अपने एग्ज़ाम से पहले देखने को इस चैनल पे मिलेंगे। तो साथियों उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि साथियों डेली मैं एक रेगुलर एक क्लास आपके लिए करवाता हूँ।
इसीलिए साथियों मैं कहता हूँ कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो साथियों भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति था वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे साथियों, ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर साथियों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में साथियों आप बता सकते हैं। अगर साथियों कमेंट्स बॉक्स में आप अगर बताना नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। अगर साथियों ये क्वेश्चन जो है 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जैसे साथियों ए हो जाएगा तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि 41 का ए या 41 का बी या 41 का सी। ऐसे साथियों आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ये क्वेश्चन जो है साथियों 2023 में भी पूछा था और 2024 में पूछा था। लगातार साथियों जीडी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, उदंत मार्तंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु बम किस देश ने सबसे पहले बनाया। तो साथियों जो परमाणु बम है वो किस देश ने सबसे पहले बनाया था। तो अमेरिका जो है साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता साथियों। अमेरिका जो है साथियों वो परमाणु बम सबसे पहले बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो साथियों जो पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, ग्रीनलैंड जो है साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएगा साथियों, ग्रीनलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो साथियों कौन आपके ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन ए बुध या ऑप्शन बी शुक्र या साथियों ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो साथियों किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपका उत्तर जो है साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को जो है साथियों इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो साथियों जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है, आप सभी को जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो आपके ऑप्शन जो है साथियों, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र या ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है किस मुगल सम्राट ने हिंदी उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया है। तो साथियों किस मुगल सम्राट ने हिंदी उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी की हो जाता है, अकबर ने जो है साथियों, अकबर मुगल सम्राट ने जो साथियों हिंदी उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो साथियों जो अमर्त्य सेन जो है साथियों इसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो साथियों इसको अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो साथियों जो अरावली जो है पर्वत जो है साथियों ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर जो है साथियों ये क्वेश्चन साथियों 2023 में पूछा था और 2024 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आपके ऑप्शन एक बार साथियों मैं बता देता हूँ। आपके ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1950 में, या ऑप्शन सी 1951 में, या आपकी ऑप्शन डी 1952 में। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी इसका राइट आंसर साथियों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दूध क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो साथियों भारत में दूध क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। तो साथियों जो भारत की पहली महिला जो डॉक्टर थी वो कौन थी। तो साथियों आनंदीबाई जोशी जो थी साथियों ये भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो साथियों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो साथियों एक बार फिर से क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और आपके ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, या ऑप्शन सी गोदावरी नदी, या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो साथियों किस नदी को साथियों इसका राइट आंसर आप कोसी नदी को जो है साथियों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था कोसी मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों कृषि विकास जो है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। आपके ऑप्शन है बरगद, या ऑप्शन बी पीपल, या ऑप्शन सी आम, या ऑप्शन डी नीम। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों बरगद जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी का
पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ? तो साथियों जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन है वो कहाँ हुआ था? ये साथियों ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो साथियों दक्षिण अफ्रीका साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रमन प्रभाव का संबंध किससे है? तो साथियों जो रमन प्रभाव का संबंध जो है साथियों ये प्रकाश से है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो साथियों मोहिनीअट्टम नृत्य जो है साथियों ये किस राज्य का है? ये केरल राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी में साथियों केरल है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी की ओर जाता साथियों। साथियों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों जो पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस साथियों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? साथियों ये जीडी के पेपर में पूछा गया था, 2023 में पूछा था और 2024 में भी पूछा था। तो साथियों कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे साथियों ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी ये क्लास। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। अगर आप साथियों चैनल पे नए आए हों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें साथियों। अगर साथियों आपके दोस्त वगैरह एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो साथियों ये क्लास जो है उनको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों इससे जो है साथियों उन आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाएगी। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।